हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, लीमा क्या होती है। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल्स थे। उस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स को कवर किया गया था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से किसी भी दो नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थर्ड, we have to find the HCF of given two numbers, that is 867 and 255. ओके, तो y यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से यूज़ करके इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेप 1 में किया है। स्टेप 1 में दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे और ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमने रफ में डिवाइड किया, 867 को 255 से डिवाइड किया तो 255 थ्री टाइम्स, 765 माइनस किया 102 एज रिमाइंडर एंड 3 आ जाएगा कोशेंट एंड 255 विल बी द वैल्यू ऑफ बी एंड की इट इज़ अ डिवाइजर। Then a की वैल्यू 867 and by equal division algorithm we can write a is equal to bq plus r, where value of a is 867 is equal to value of b is 255 into quotient है 3 and remainder is 102. Since the remainder is 102 that which is not equal to 0, so तो नेक्स्ट स्टेप को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड पर आ जाएंगे। अगेन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हमें जो डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करना है वो दो नंबर्स के बीच करना है। वो दो नंबर इस बार हो जाएंगे, एक तो रिमाइंडर और हमारा डिवाइज़र। तो रिमाइंडर है 102, डिवाइज़र है 255, दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके 102 टू टाइम्स 204, रिमाइंडर इज़ 51 एंड क्वोशिएंट इज़ 2, द वैल्यू ऑफ बी यानी कि डिवाइज़र इज़ 102। अगेन 255 इज इक्वल टू 102 यानी कि बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एंड नाउ एंड हेयर रिमाइंडर इज़ 51। रिमाइंडर यहाँ पर 51 है तो हम एक स्टेप और प्रोसीड करेंगे, स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 में सिंस रिमाइंडर इज़ 51 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम एक स्टेप फॉलो करेंगे फिर से। एंड देन बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब फिर से हमें एल्गोरिथम यूज़ करनी है, तो किन दो नंबर्स के बीच में यूज़ करनी है, जो भी हमारे रिमाइंडर होता है और प्रीवियस डिवाइज़र 102। तो 51 टू ज़ा 102, देन माइनस रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी स्टेप वही हमारी फाइनल स्टेप होती है, यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये Q होगा, ये आपका B की वैल्यू है और A की वैल्यू 102। तो A की वैल्यू है 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर दिस टाइम रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है हमें उसी स्टेप में स्टॉप करना है, सिंस द रिमाइंडर इज़ 0। एंड देन तो लास्ट स्टेप में जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो भी वैल्यू आपकी डिवाइज़र होता है यानी कि जो v होता है वही हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो भी डिवाइज़र होता है उसी को हम HCF कहते हैं। हैंस HCF विल बी HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स विल बी 51।
ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. What is the question number 2? Show that any positive odd integer or is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा, जहाँ पर q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो q यहाँ पर कोई भी इंटीजर, तो सबसे पहले हम कोई भी एक इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। लेट a be any इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ v, यानी कि b होता है डिवाइज़र। तो डिवाइज़र अगर हम 6q प्लस 1 को bq प्लस r से इक्वेट करें, तो इक्वेट करने पर जो v की वैल्यू आती है वो 6 आ जाती है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होता है हमें यहाँ पर इक्वेट करना है अपनी इक्वल डिवीज़न लेमा के से, और वहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो यहाँ पर b को हम 6 एज्यूम कर लेंगे, तो b की वैल्यू 6 हो गई है। एंड नाउ बाय इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम, the statement is a is equal to bq plus r where r is greater or equal to 0 but less than b. And now what is the range of r? रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर r is greater or equal to 0 but less than b. what is b? b is 6. ठीक है, तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 6 से लेस तक, यानी कि 6 से लेस जो इंटीजर होता है वो 5 होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो आर की ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन 1 में, तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन वी गेट ए इज इक्वल टू वॉट? तो बी क्यू प्लस आर, बी मीन्स 6q प्लस 0। ठीक है, तो इसको आप 6q ही लिखा रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट a इज इक्वल टू, तो ये हमारा 6q हो गया। नेक्स्ट है 6q प्लस r की वैल्यू 1, फिर a इज इक्वल टू 6q, जब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2, एंड देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, एंड नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, एंड जब r की जगह हम 5 पुट करेंगे तो 6q प्लस 5, एंड नाउ a इज इक्वल टू 6 करेंगे कि ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वैल्यूज़ जो आई हैं इनमें चेक करेंगे कि ये नंबर ऑब्जर्व करेंगे कि ये नंबर्स क्या होंगे। तो जैसे कि अगर हम 6q को देखें तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। ठीक है, और दैट मीन्स वॉट? अगर हम 3q को कुछ एज्यूम कर लें तो 3q को अगर हम k1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2k1। मीन्स वॉट? k1 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर k1 यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो डबल करेंगे, यानी कि उसका डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो ये हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। कौन? ये वाली वैल्यू इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गई है। तो नेक्स्ट वैल्यू है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो इसको चेक करते हैं, तो 1 बाई 1 नीचे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, हमें ऑड प्रूफ करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये वाला तो इवन आ गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। 6q प्लस 1 को हम चेक करते हैं, तो 2 इंटू 3q प्लस 1 लिखेंगे,
तो अब यहाँ पर ये वैल्यू ले ली है, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1। इसको हम चेक करेंगे कि ये नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो 6q को हम लिखेंगे 2 इंटू 3q प्लस 1। दैट मीन्स वॉट, अगर हम 3q को कुछ यहाँ पर k1 हमने कंसीडर किया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1, वेयर k1 इज़ पॉजिटिव इंटीज़र। ठीक है, k1 क्या है, पॉजिटिव इंटीज़र। तो अगर k1 पॉजिटिव इंटीज़र होगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी भी पॉजिटिव इंटीज़र की मल्टीप्लाई, चाहे वो इंटीज़र ऑड हो या इवन हो, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन हो जाता है। और इवन नंबर में अगर हम, तो ये इवन नंबर आता है। ठीक है, ये एक इवन पॉजिटिव इंटीज़र आएगा, और इसमें अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीज़र बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये ऑड पॉजिटिव इंटीज़र बन चुका है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीज़र 6q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि 6q प्लस 1 जो फॉर्म होती है वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीज़र आती है। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीज़र आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वाली वैल्यू चेक करेंगे। ये वाली वैल्यू हमने चेक कर ली है, तो ये 6q प्लस 1 जो है ये ऑड पॉजिटिव इंटीज़र हो चुका है। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे 6q प्लस 2 को। देन नेक्स्ट वैल्यू है a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। ठीक है, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 3q प्लस 1 बचेगा। दैट मीन्स वॉट, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 अगर हम यहाँ पर बात करें 3q को, अगर हम कोई भी एक वैल्यू ले देते हैं, जैसे कोई भी एक इंटीज़र लेते हैं और किसी भी इंटीज़र में 3q, जैसे कि अभी ऊपर हमने k1 लिया था तो यहाँ पर k1 प्लस 1 करेंगे तो यानी कि वो भी एक इंटीज़र आएगा, और उस इंटीज़र का डबल करेंगे, तो किसी भी इंटीज़र का डबल करेंगे तो इवन पॉजिटिव इंटीज़र ही आएगा। ठीक है, यानी कि 2 से किसी भी इंटीज़र की मल्टीप्लाई, अगर इंटीज़र वेदर इट इज़ ऑड और इवन, हम अगर उसको ट्वाइस करते हैं तो वो हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीज़र बन जाता है। तो ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ऑड नहीं हुआ, हमें तो केवल ऑड बताना था। तो हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 को चेक करेंगे। यहाँ पर हम 3 को स्प्लिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। 3 को हम लिखेंगे 2 प्लस 1, 6q और 2 में से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो ये आएगा 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो फिर से वही बात है कि ये अगर कोई भी वैल्यू एक इंटीज़र होगी और इंटीज़र का हम ट्वाइस करेंगे तो ये इवन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंटीज़र आएगा, इंटीज़र का को ट्वाइस करेंगे तो इवन पॉजिटिव इंटीज़र, और इवन पॉजिटिव इंटीज़र में 1 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीज़र। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो वैल्यू आई 6q प्लस 3 ये ऑड पॉजिटिव इंटीज़र आ चुकी है। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 ये वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीज़र होगी। क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूफ करना था कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीज़र आ गई है। ठीक है, एक नेक्स्ट वैल्यू और है, उसको भी ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू थी 6q प्लस 4। तो नेक्स्ट वैल्यू है a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। इसको चेक करते हैं। 2 को कॉमन लेंगे, 3q प्लस 2, ये 3q प्लस 2 बचेगा। अब देखिए ये 3q क्या है, 3q यानी कि ये 3q को अभी हमने ऊपर k एज्यूम किया था, k1 एज्यूम किया था, तो k1 क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीज़र, और पॉजिटिव इंटीज़र में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो वो भी अगेन अ पॉजिटिव इंटीज़र, और उस पॉजिटिव इंटीज़र को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से करते हैं तो वो हमेशा एक इवन पॉजिटिव इंटीज़र हमें मिलेगा। लेकिन हमें तो चेक करना था ऑड के लिए, तो फिर ये तो ऑड होगा नहीं, तो ये 6q प्लस 4 इवन होगा, ऑड नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 के लिए, एंड देन 5 को स्प्लिट कर लेंगे
4 प्लस 1 में, एंड 6 क्यू प्लस 4 से हम 2 को कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 आएगा प्लस 1। अगेन 3 क्यू प्लस 2 एक कोई पॉजिटिव इंटीज़र होगा। 3 क्यू जो है वो K1 हमने एज्यूम कर रखा है, पॉजिटिव इंटीज़र में 2 ऐड करेंगे, अगेन अ पॉजिटिव इंटीज़र, एंड द ट्वाइस ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीज़र विल बी अ इवन पॉजिटिव इंटीज़र। एंड देन अगर हम इवन पॉजिटिव इंटीज़र में 1 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीज़र। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा था कि किस तरह से हम पॉजिटिव इंटीज़र, ऑड इंटीज़र और इवन इंटीज़र को हम चेक। तो फाइनली यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन कंक्लूजन, हेंस एनी ऑड इंटीज़र, any odd integer can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ठीक है, और तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पर एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और जिनको चलना है एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, उनके पीछे 616 यानी कि 2 ग्रुप हैं, एक तो जो बैंड में लोग हैं 32 मेंबर्स उनका ग्रुप है, और एक जो आर्मी कंटिजेंट है यानी कि जिसमें 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो एक दूसरा ग्रुप है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पर 2 ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ये बैंड का ग्रुप है और ये कंटिजेंट का ग्रुप है। यहाँ पर 32 मेंबर्स हैं और इसमें टोटल मेंबर्स हैं 32 और इसमें 616 मेंबर्स हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे वो हमें नहीं पता, ना तो इसमें पता ना ही इसमें पता है। तो कुछ भी हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ, सपोज दैट कि कुछ इस तरह से जो बैंड होगा उसमें लोग होंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2, कितने यहाँ पर रोज़ हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमने x कंसीडर कर लिया है कि x रोज़ हैं। ठीक है, और y यहाँ पर कॉलम्स हैं। ठीक है, x रोज़ यानी कि ये x रोज़ हो जाएंगी और एक तरह से y यहाँ पर कॉलम्स हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 32, और उसके बाद इसी के पीछे चलना है, यानी इसी के पीछे इस तरह से इसी के पीछे किसको चलना है, जो भी आर्मी कंटिजेंट थी उनके जो मेंबर्स हैं। तो जितने यहाँ पर रोज़ होंगी उतनी ही रोज़, क्योंकि उनके पीछे चलना है तो ये भी हमारी x हो जाएंगी, और ये आप इसको z कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि ये वाले जो नंबर्स होंगे ये इससे डिफरेंट होंगे, लेकिन ये वाले नंबर ये सेम नंबर होंगे, क्योंकि ठीक है परेड में बैक टू बैक हमें जाना होता है, तो इसलिए ये नंबर सेम हो जाएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर 32, तो 32 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 32 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, x इंटू वाई, और 616 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू जेड। ठीक है, एक्चुअली आपको इस तरह से कुछ नहीं करना है इसके सॉल्यूशन में, ये केवल समझाने के लिए। वैसे अगर हम आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि इसमें आप मैक्सिमम नंबर फाइंड करने हैं
तो सिंपल आप HCF फाइंड कर लो और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट हमें आंसर पर इतना फोकस नहीं करना, हमें सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें केवल इसके कंसेप्ट पर फोकस करना है कि अगर इसमें HCF फाइंड करेंगे तो HCF ही क्यों फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है HCF फाइंड करना, तो कैसे पहचानेंगे कि किस क्वेश्चन में HCF फाइंड करना होता है और किस में हमें LCM फाइंड करना होता है। तो यह लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन, एक तरह से x जो है वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। x जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, और देखा जाए तो ये हाईएस्ट भी है। x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर है वो x कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब यही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हाईएस्ट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो जाएंगे वो x हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर अगर हम दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो x है, और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो x है। तो ये कैसे पता चलेगा, आप 32 और 116 का HCF फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें HCF जैसे फाइंड करेंगे तो हमें इस x की वैल्यू पता चल जाएगी। जो भी हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 616। तो HCF ऑफ 32 एंड 616, तो इन दोनों नंबर्स के HCF फाइंड करेंगे। और HCF कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको एल्गोरिथम लगानी है या नहीं, तो आप फ्री हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो डिवीज़न मेथड से भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, और इक्वलेट से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो लगाकर HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। Euclid division lemma को यूज़ करते हुए हमें ये शो करके दिखाना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m होता है या फिर 3m plus 1 होता है। तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया है, एंड और b को हम कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि 3m है, 3m plus 1 है, तो कंपेयर करेंगे, अगर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो जो हमें डिवाइजर मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो b की वैल्यू 3 एज्यूम कर लेते हैं। एंड नाउ y, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है हमें इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, तो इक्वलेट डिवीजन लेमा, और वो होती है क्या स्टेट करती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो जो r की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो हम निकाल लेते हैं, b की वैल्यू 3 एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r आर 1 2 0 1 2, 3 से लेस इंटीजर 2, तो 0 1 2 यानी कि ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। On putting all the values of r in equation 1, then we get a is equal to bq plus r, b means 3, q plus 0, that means 3q, a is equal to 3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2, ठीक। अब हमें इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को चेक करना है कि ये इवन इंटीजर होंगे या नहीं, और वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं।
तो 1 बाई 1 इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इनके स्क्वायर्स को चेक करना है। तो सबसे पहले केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस में हमें चेक करना होगा कि स्क्वायर ऑफ ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, 3q स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने किया है यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 से 9q स्क्वायर, ये आ गया आपका 9q स्क्वायर। 9q को हम 3 अलग लिख ले रहे हैं और 3q स्क्वायर अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस 3q स्क्वायर को हम कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं, m एज्यूम कर लेते हैं इस 3q स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर जो आएगा वो 3m आ जाएगा। ठीक है, वेयर m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 3q स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि किसी भी पॉजिटिव, ए हमने क्या एज्यूम किया था, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर आया है वो 3m की फॉर्म में आ चुका है। तो ये केवल अभी एक की बात हुई थी। ठीक है, इसकी बात अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू को। तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 3q, ये इसको हम केस 2 ले रहे हैं। केस 2, तो केस 2 में थ्री क्यू प्लस 1 हमें लेना है। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, we get a square is equal to 3q प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी से यूज़ करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, उससे हमने इसको ओपन किया है। देन ये 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q, इस 1 को हम इधर लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है और 6q को 9q स्क्वायर के साथ में अरेंज कर रहे हैं, और इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया है। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा और प्लस 1 अलग हो जाएगा। अब आप ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम अगर m एज्यूम कर लें तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, a स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू, ये m की वैल्यू होगी 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि a स्क्वायर जो आया है वो फिर से अगेन 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ चुका है। एंड नेक्स्ट वैल्यू है 3q प्लस 2 के लिए चेक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट केस थर्ड केस ले लेते हैं। इसमें a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, एंड नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, इसको भी हमने आइडेंटिटी से ओपन किया है।
9q², ठीक है। इस 4 को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम इस वाली टर्म को लिखना चाहते हैं। तो 2 3 से 6, 6 2 से 12, 12q एंड देन 4, और 4 को हम थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखेंगे 3+1 में। 4 को हमने 3+1 लिख दिया। एंड नाउ इन वैल्यूज़ में से, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इसमें से 3 को आप कॉमन ले लीजिए, तो जो बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक। एंड देन अगर हम इसको भी कोई भी एक इंटीजर m, एक्चुअली m तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ऐसा करते हैं, m एज्यूम मत कीजिए, ठीक है। इसको m जो लिया था, m ना लेकर कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं आप, k1 k2 k3 एज्यूम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो हमने ऊपर लिया है, इसको जो लिया था हमने, तो यहाँ पर आप m यूज़ मत कीजिए, क्योंकि m क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इसको आप 3 k1 ले लीजिए, ये k1 हो जाएगा। तो वेयर k1 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ इसको m लिया है, m मत लीजिए, तो इसको हम k2 ले लेते हैं। तो वेयर k2 इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, ठीक है। एंड नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी इसको हम k3 ले लेते हैं, k3 प्लस 1, वेयर k3 इज इक्वल टू वेयर k3 इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो ये a² हम फाइंड कर रहे थे, और देखिए ज़रा ध्यान से कि a² जो आया है वो फिर से 3k3 प्लस 1, यानी कि 3m, यहाँ पर अगर ये कोई इंटीजर है तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी, तो हम लिख सकते हैं हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर hence square of any positive integer is either of the form 3m या फिर 3m प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। नंबर 5 इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। 4th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया था, तो उसको प्रूव किया कि वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्यूब करना है। तो आई थिंक आप कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, बस यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब करना है, ठीक है। और यहाँ पर कंसीडर कर लीजिएगा जैसे कि ए कोई इंटीजर होगा और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिएगा। बी की वैल्यू आप यहाँ पर जैसे 9m स्टार्ट, यहाँ पर 9m आ रहा है ना। अब यहाँ पर अगर हम बी की वैल्यू 9 भी ले सकते हैं, तो कई सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो हम उसका एक फैक्टर ले लेते हैं, जैसे कि 9 का फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा, तो आप बी की वैल्यू इस बार 3 ले लीजिएगा, ठीक है। बी की वैल्यू को हम 3 ले लेंगे, तो ए कोई वैल्यू आप इंटीजर हो जाएगी, बी की वैल्यू को 3 ले लीजिएगा, और फिर से आप वही लगाइएगा, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, आर की रेंज फाइंड करते हैं, और बी क्या है, बी यहाँ पर 3 है, तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी 1 2 0 1 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर से ये वही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर केस 1 बना लेते हैं 0 के लिए। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू
ए इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू है 3q प्लस आर, आर मीन्स 0, तो ये आ गया आपका 3q। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर आपको बस क्यूबिंग कर देना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बस यही चेंज करना है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन प्रोसीड कीजिए आप। ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का आपको क्यूब करना है, 3q का जो क्यूब आएगा वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यूब आएगा। आपको कुछ इस तरह से अरेंज करना है इसको कि 3 3 जो 9 होता है, 9 अलग लिख लीजिए, और बाकी 3 क्यूब उसको आप अलग लिख दीजिए, एंड देन 9 इसको आप क्यूब। तो नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, ये जो 3q है इसको हम m एज्यूम कर लेंगे और लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू वॉट 3q क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए जो हमें बताना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m की फॉर्म में अरेंज होता है, तो ये आ चुका है। एंड नेक्स्ट अब आ जाएंगे केस सेकंड पर। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 था, ठीक है, एंड देन फिर से आप क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे। क्यूब करने के बाद हमें जो मिलेगा वो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब मिलेगा। आपको होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है, तो इसको आप a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो ये 3 क्यूब आ जाता है 27 क्यूब 1 क्यूब 1 प्लस 3 3 9, तो ये आपको पता ही है 3ab स्क्वायर प्लस, तो जो भी आइडेंटिटी होती है आप लगा दीजिएगा, जो भी आएगा वो लिख देते हैं। तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, ठीक है। इस वाले 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, बस यही चेंज करना है आपको, और 27q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस 9q इसको साथ में लिख लीजिए, एंड इस 1 को अलग, एंड देन इन तीनों टर्म से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस 1। इसको आप जो भी ब्रैकेट में इसको अगर हम m एज्यूम कर लें, ठीक है, तो ये वही आ जाएगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाता है। तो या तो 9m में आता है, तो हमने ऊपर लिखा था 9m, और ये आ जाएगा 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये m की वैल्यू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट केस थर्ड, केस थर्ड में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 एंड देन व्हाट, आप इसको क्यूब करेंगे तो 3q a क्यूब 3q प्लस 2 होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन कीजिए, 2 क्यूब 8 प्लस 3, यहाँ पर जो क्यूब किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर जो हमने स्क्वायर किया था यहाँ ये, ठीक है, तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी कि 9 3 27q आएगा यहाँ पर 27q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो ये 27 क्यू स्क्वायर, एंड देन जब हमने इसको कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, ठीक है, यस, अब ठीक है, और यहाँ पर क्यू बचेगा, ठीक है, जब 9 कॉमन लिया था तो क्यू बचेगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। एंड देन जब हम थर्ड केस पर आएंगे तो थर्ड केस में आपको क्या करना है, सिमिलरली इसके क्यूब को हम ओपन करेंगे,
तो ओपन कर लीजिए, 27 टू सेट 54 क्यू स्क्वायर एंड देन $36 क्यू। ठीक है, आप इसको ओपन कर लीजिएगा एंड देन ये जो 8 लिखा है ना, 8 को हम लास्ट में लिख देंगे, 8 को हम लास्ट में लिख देंगे। बाकी जो बचेगा इसको कम्यूट कर लीजिए, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, और यहाँ से आप 9 को, इसमें से आप 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 3 टर्म्स हैं इसमें से 9 को कॉमन ले लीजिएगा। 3 क्यू प्लस 9 6 ज़ा तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, तो ये 9, इसको आप m एज्यूम कर लेंगे, तो ये 9m प्लस 8। तो कोई भी क्यूब है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो इसकी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो m होगा वेयर m इज इक्वल टू वॉट, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो यानी कि हमने अभी प्रूफ कर दिया है कि ये देखिए 1 बाई 1 आ चुका है, या तो 9m आया, या फिर 9m प्लस 1 आया, या फिर 9m प्लस 8 आ गया है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है,